गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम ग्रामर में व्याकरण में नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, जब हमने पिछली क्लास में उपसर्ग पढ़ लिया है, अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रत्यय। ठीक है, तो उससे सुनने से पहले, देखने से पहले हम कुछ अच्छी बात समझ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ कि श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता होती है, जिद नहीं। श्रेष्ठ वही होता है जिसमें जिद नहीं होती है बल्कि दृढ़ता होती है, बहादुरी होती है लेकिन जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, दया होनी चाहिए लेकिन कमजोरी नहीं समझे उसे कोई, ज्ञान होना चाहिए लेकिन उस ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए लेकिन प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, निर्णायकता होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए लेकिन असमंजसता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो इनमें से अगर हम कुछ गुणों को भी अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। हिंदी ग्रामर में हम पढ़ेंगे प्रत्यय। ठीक है, आज प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद, उसके उदाहरण, अलग अलग तरह से हम इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं उसकी परिभाषा। हमने इससे पहले की पार्ट में उपसर्ग पढ़ लिया है और आज है प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय जैसे हमने देखा था, उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, उप था और सर्ग था, उपसर्ग था। अब प्रत्यय है, प्रत्यय में क्या है, प्रति प्लस अय, दो शब्द। उपसर्ग वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। उपसर्ग शब्द में मूल शब्द क्या है, उप होता है उपसर्ग उसमें और सर्ग होता है मूल शब्द। ठीक है, सर्ग माने सृष्टि करना, तो वही है यहाँ पर प्रति और अय दो शब्दों से मेल से प्रत्यय बनता है। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, साथ होना चाहिए पर बाद में। उपसर्ग में क्या था, पास में है लेकिन शब्द से पहले, साथ में पर बाद में। और अय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी ऐसा शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में आकर उसके साथ चलता है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ। ठीक है, फिर अतः जो शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग क्या था, वह शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग में भी हमने पढ़ा था कि जो शब्दांश लग रहे हैं वो शब्दांश अविकारी हैं हमेशा, क्योंकि जो चेंज नहीं होते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं आता है, अविकारी शब्दांश। जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात एक नवीन विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ये इसकी व्याकरणिक तौर पर परिभाषा। और अगर हम शब्दार्थ के अनुसार समझने की कोशिश करें, रटे नहीं, तो ये प्रति प्लस अय, यानी ऐसा शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके साथ चले और उसके अर्थ में एक नई विशेषता उत्पन्न कर देता है, वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम देखते हैं प्रत्यय के भेद। उपसर्ग के भेद हमने देखे थे, 4 प्रकार के उपसर्ग के भेद हमने पढ़े थे। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग थे, संस्कृत के उपसर्ग थे, उर्दू अरबी के उपसर्ग थे और अंग्रेजी के उपसर्ग थे। इंपॉर्टेंट था संस्कृत के उपसर्ग जो 22 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा बेस भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, यानी कृत प्रत्यय ऐसे होते हैं जो हमेशा धातु के बाद में जुड़ते हैं। तद्धित और कृत प्रत्यय की परिभाषा में अगर आपने अंतर समझ लिया तो आप कोई भी प्रत्यय आएगा तो उसका रूप देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय। ठीक है, मूल चीज आपको ध्यान रखनी है, धातु। कृत प्रत्यय हमेशा मूल धातु के साथ जोड़े जाते हैं। और जब तद्धित की परिभाषा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि तद्धित प्रत्यय कहाँ, संज्ञा सर्वनाम किसके साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ धातु पे फोकस करना, ये धातु के साथ जोड़े जाते हैं इसलिए इन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय से बने शब्द जो है वो कृदंत कहलाते हैं। आपको कहीं कहीं ग्रामर में मिलेंगे कृदंत शब्द। वो कृदंत शब्द अलग से प्रत्यय के भेद नहीं है बल्कि क्या है, कृत प्रत्यय से बने शब्द ही कृदंत शब्द कहलाते हैं। क्या लिखा है देखो, कृदंत, कृदंत, कृत प्लस अंत। ठीक है, कृत प्रत्यय के अंत में लगने वाले शब्द, जैसे देखो लेख,
अब संस्कृत की मूल धातु है लेख। धातु पे ध्यान रखना, अगर आपने धातु अलग कर लिया कि धातु वाले जितने भी प्रत्यय हैं वो सारे कृत प्रत्यय होते हैं, क्योंकि कृत प्रत्यय धातुओं के साथ ही लगते हैं। तो धातु क्या है? लेख धातु। लिखना, संस्कृत पढ़ते हो, सारे धातु जो संस्कृत वाले हैं सारे के सारे धातुओं का प्रयोग कृत प्रत्यय में किया जाता है। ठीक है, लेख धातु है, प्रत्यय लगाया मैंने अक, तो क्या बन गया? लेखक। ठीक है, अब हम लेखक का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो लेख प्लस अक हो गया। अगर इसको तोड़ते हैं तो लेख तो मूल धातु है और उसके साथ अक प्रत्यय लगा है, और जब धातु जुड़ी है तो इसीलिए ये कृत प्रत्यय है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर 4 ऑप्शन दे दिया आपको, चारों प्रत्यय दे दिया आपको, और प्रश्न दे दिया कि निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय बताइए, या 3 कृत प्रत्यय दे दिए, निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय बताइए, तो आपको कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में पहचान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर अक कृत प्रत्यय लगा है तथा लेखक कृदंत शब्द है। अब कृदंत शब्द कौन सा है? लेखक, क्योंकि ये कृत के अंत से बना है, कृत प्लस अंत अर्थात लेखक। तो लेखक तो है कृदंत शब्द और लेख है मूल धातु और अक लगा है कृत प्रत्यय। क्लियर? देखते हैं आगे। अब कुछ धातुओं वाले 28 जो हैं 28 कृत प्रत्यय माने जाते हैं। ठीक है, देखिए एक एक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, जितना आप इसको, वही उपसर्ग वाली बात मैंने जो बताई थी, जितना आप इसको लिखोगे, जितना पढ़ने की कोशिश करोगे, रटने से कुछ भी याद नहीं होगा। जितना आप इसको पढ़ोगे, जितना समझोगे, जितना डेली रूटीन में जो है हम इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों को, हमें पता चलता है कि क्या प्रत्यय है और क्या उपसर्ग है। देखते हैं, देखो मूल शब्द प्रत्यय ले लिया हमने। अब मूल धातु हमने क्या क्या जोड़ेंगे? देखो लेख, मूल, ये सारी मूल धातुएं हैं आपकी, संस्कृत की ले लो या हिंदी की ले लो, सारी मूल धातुएं। और यही ध्यान रखना है, कृत प्रत्यय हमेशा मूल धातु के साथ जुड़ता है। मूल धातु पर, शब्द पर फोकस करना। लेख में जोड़ो अपने आप ही, आपको उदाहरण देखने की जरूरत नहीं है। लेखक, लेख जोड़ा अक, लेखक। पाठ में जोड़ा पाठक। कृत, क्रम में जोड़ा कारक, कारक हम पढ़ते हैं ना, उसमें अक प्रत्यय है और मूल धातु है कृ। और गए, गए में अक जोड़ेंगे तो क्या बनोगे? गायक। संधि विच्छेद करते हैं ना, अय आय होता है अयादि संधि, तो ये हो गया। देखो मूल धातु निकल रहा है। अन मूल धातु, अन है मूल धातु ले लिया हमने पाल। अब देखो वहां उदाहरण तो देखो ही मत भले यार, यहाँ सीधा गौर करो। पाल में अन जोड़ा तो पालन, शह में अन जोड़ा तो सहन, ने है मूल धातु, अन जोड़ा तो नयन, चर में जोड़ा तो चरण। हो गया। तो ये आपके साथ चारों के चारों उदाहरण। आपको तो मूल धातु पे फोकस करना है और प्रत्यय कौन सा जुड़ रहा है उस पर देखना है आपको। इसी तरह अना है, ठीक है, वंदना, ठीक है, ये वेदना, ये घट है घटना। अनीय ले लो, मान ले लिया तो अनीय जोड़ा तो माननीय। अब आपको अगर शब्द देकर पूछ लिया जाए कि रमणीय शब्द का जो है मैं प्रत्यय बताइए, तो रमणीय शब्द में मूल धातु जो है वो रम धातु है और अनीय प्रत्यय लगा है, इसीलिए वो ण में कन्वर्ट हो गया, जैसे चरण होता है। ठीक है, दर्शनीय, दर्शनीय जब मैं इसको आपको दूंगी कि भाई दर्शनीय दे दिया, इसमें मूल धातु और प्रत्यय बताइए, तो दर्शनीय में क्या करेंगे आप? दर्शन है मूल धातु और अनीय लगा है प्रत्यय, तो क्या बना? दर्शनीय। पूजनीय हो गया श्रवणीय। उसी प्रकार आम ले लो, सूख, सूखा, भूल, भूला, जाग, जागा, पूज, पूजा, इष्ट, भिक्ष, भिक्षा। ठीक है, मूल धातुओं पर फोकस कीजिएगा। ये वाली लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई, लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई, आन, उड़ना, ठीक है, उड़ान, मिलान, दौड़ान, ई, हर, गिर, क्या होगा? ई में, हर में मूल धातु में ई जोड़ा हरी, गिर में गिरी, दशरथी, माला में माली, इया, छ से छलिया, जड़िया, बढ़िया, घटिया, इत प्रत्यय जोड़ा, पठ मूल धातु है, इत जोड़ दिया, पठित बन गया, व्यथित बन गया, फलित बन गया, पुष्पित बन गया। ठीक है, इत्र है, चर मूल धातु, चर में इत्र जोड़ा, चरित्र बना, पो, खन, खन में जोड़ा खनित्र, पो में जोड़ा तो पवित्र। संधि विच्छेद करते हो, पो प्लस इत्र, इयल, अड़ में अड़ियल, सड़ियल। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रत्यय। आगे देखो 28 प्रत्यय हैं, बताया मैंने। कृत प्रत्यय 28 हैं।
ठीक है। अब ई हो गया हंसी, ठीक है। हंसी हो गया, उक प्रत्यय ले लिया, देखो इच धातु है, विक्ष धातु है, विक्ष धातु में एक उक प्रत्यय लगेगा, क्या बन जाएगा, भिक्षुक, इच्छुक। इंपॉर्टेंट है देखना। तव्य प्रत्यय, क्रम मूल धातु है, वच मूल धातु है, क्रि मूल धातु में वच प्रत्यय लगा, तव्य प्रत्यय लगा तो कर्तव्य बन गया और वक्तव्य बन गया, ठीक है। उसी प्रकार देखो ती, त्रे, त्र ले लो। अन्य, अन्य मूल शब्द, अन्य में त्र जुड़ा तो अन्यत्र, सर्व में त्र जुड़ा तो सर्वत्र, अस में जुड़ा तो अस्त्र। अस्त्र में ध्यान रखना, अस्त्र में मूल धातु क्या है, अस धातु है, त्र प्रत्यय लगा अस्त्र, ठीक है, ओके। न लगा क्रंदन वृंदन, ठीक है, ना हो गया पढ़ना लिखना, म दाम धाम, यह जोड़ो। देखो गद, हम लोग गद्य पद्य पढ़ते ना, गद में क्या मूल धातु है, गद, यह जुड़ा गद्य बन गया, पांडित्य, ठीक है, पाश्चात्य, दंत, ओष्ट, ठीक है। या मृग, मृग्या, विद्या, विद्या में अगर मान लो विद्या शब्द आपको दे दिया जाए तो क्या बनेगा, विद मूल धातु या प्रत्यय, तो क्या बना, विद्या। उसी प्रकार देखो वाला, देने वाला, एया, रख में रखैया, बचैया, ठीक है। हार जोड़ा, होना, होना में क्या लिखा है, होनहार, रखना, ये होन है, ठीक है, रखना, खेवना, खेवनहार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम सेकंड, फर्स्ट वाले हमने परिभाषा को अगर अच्छे से समझ लिया है तो हमारे जो प्रत्यय चाहे कहीं से भी पूछे जाओ कृत प्रत्यय हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तद्धित प्रत्यय, क्या लेते हैं हम, तद्धित प्रत्यय। परिभाषाएं आनी चाहिए आपको, दोनों की क्या आनी चाहिए, परिभाषाएं आनी चाहिए। प्रत्यय देखते हैं अगला, तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय को धातु छोड़कर, वह प्रत्यय जो धातु छोड़कर, क्योंकि धातु किसमें आ गए सारे, कृत प्रत्यय में आ गए, किसमें आ गए, कृत प्रत्यय में, ठीक है। किसमें आए, कृत, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, कृत प्रत्यय, क्या लिखेंगे, कृत प्रत्यय। क्योंकि धातु छोड़ना है तद्धित में, क्योंकि सारे के सारे धातु कृत में है, अगर धातु लग गया तो वो कृत प्रत्यय हो जाएगा। अब तद्धित में क्या करते हैं, इनको छोड़कर अन्य शब्द, इन अन्य शब्दों पर फोकस करना, कौन से, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो दो चीजें यहाँ क्लियर हो रही है, कृत प्रत्यय बनता है धातु से और तद्धित प्रत्यय बनता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से। इज इट क्लियर। तो में जुड़ते हैं उनको ही हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से जुड़े शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत। क्या कहलाते थे, कृदंत, क्योंकि किससे बने हैं, कृत प्रत्यय से। तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द क्या कहलाएंगे, तद्धितांत शब्द। जैसे सेठ, ठीक है, व्यक्ति है, व्यक्ति है ना, तो क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा व्यक्ति में आनी लगा दिया तो क्या बन गया, सेठानी। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों के पीछे जब कोई भी प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। उदाहरण देख लेते हैं समझने के लिए। देखो आई, पछताना, भाई भाव प्रकट हो रहा है ना, संज्ञा है तो क्या हो गया, पछताना क्या हो गया, पछताई। जगना, जगाई। आइन ले लो, पंडित ले लिया, पंडित से पंडिताइन, ठाकुर से ठकुराइन। आई प्रत्यय फिर लगा दिया, पंडिताई, ठाकुराइन, लड़ाई, चतुर ले लिया, चौड़ाई, ठीक है। आनी, सेठ, सेठानी, नौकर, ठीक है, मथानी। आयत, आयत ले लिया, बहुताय में बहुतायत, पंचायत और अपनायत। आर, आरा ले लिया, तद, लोहा, सोना, दूध, गांव, ठीक है। सारी संज्ञाएं हैं, क्या बन रहा है, लोहार, सुनार, दुधार, गंवार, ठीक है। तो चीज यहां पर याद रखने वाली है ये और ये, धातु के साथ जो भी प्रत्यय लगा है वो हो जाएगा तद्धित प्रत्यय, और
कृत प्रत्यय और किसके साथ, संज्ञा सर्वनाम इनके साथ, अगर विशेषण इनके साथ जुड़ा है तो कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ओके। अब देखिए ये सारे उदाहरण आपके सामने, इसमें देख लो आप, ई सुंदर में लगा तो सुंदरी, बोल क्या हो गया, बोली, पक्ष पक्षी, खेत ढोलक, तेज ध्यान, ए बच्चे बहुवचन बन गया, लेख लड़के, ए में बना तो क्या बना, अतिथि में क्या बनेगा, अतिथे, अत्रे, कौनते, कुंती पुत्र कौनते, कर्ण को कहते हैं ना कौनते। फिर एल एत, डाका, मूल शब्द डाका में एत प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, डकैत। मान लो आपको डकैत और लखैत इंपॉर्टेंट, डकैत आपको दे दिया जाए कि डकैत शब्द में मूल प्रत्यय और बताइए तो क्या निकालेंगे, एत प्रत्यय है और डाका मूल शब्द है। एरा, सपेरा, ममेरा, लुटेरा, ठीक है, ओला, खटोला, पटोला, सपोला, सांप का बच्चा होता है उसको सपोला कहते हैं। ठीक है, ओती, बाप मूल शब्द बपोती है ना, कहते हैं ना बपोती, ठाकुर ठकरोती, मान मनोती, ओटा बिलौटा, बिल्ली का बच्चा होता है बिलौटा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, हमारे तद्धित प्रत्यय चल रहे हैं। ठीक है ना, और भी है देखो 30 है ये, क में हो गया धमक हो जाएगा, चमक हो जाएगा। ठीक है ना, इनको आप जितना लिखेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ही ये समझ में आएंगे। इतने सारे हैं, रट्टे नहीं जा सकते। क्लियर। फिर देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, त है रंगत, संगत है ना, रंग है ना, तो गुरुतर, गुरुतर, श्रेष्ठ बन गया श्रेष्ठतर, त हो गया तो अंशतः, स्वतः, ती कमती, बढ़ती, चढ़ती। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ हमारे ये प्रत्यय तद्धित प्रत्यय समाप्त होते हैं। हमने कृत प्रत्यय देख लिया, तद्धित प्रत्यय देख लिया, उपसर्ग हमारा टॉपिक हो चुका है जिसके 4 भेद होते हैं, और प्रत्यय परिभाषा पे फोकस करना, और मुख्य चीज इसमें है कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय की आपको परिभाषा आनी चाहिए। मूल शब्द पता होना चाहिए कि कृत प्रत्यय धातु के साथ लगते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं। क्लियर। हैव ए नाइस डे।